हेलो एवरीवन, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12th का जो चैप्टर 8 है उसकी जो नेक्स्ट 8.2 एक्सरसाइज है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, उसके क्वेश्चन नंबर 23 तक अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 24 से देखते हैं। ये कुछ विशेष फंक्शंस हैं, मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म में रखे हैं, ठीक है ना। तो इस केस में टेंजेंट का या नॉर्मल का इक्वेशन कैसे फाइंड करें, तो देखते हैं क्वेश्चन 24 के फर्स्ट पार्ट को। आपको पैरामीट्रिक फॉर्म रखी करोगी, ठीक है, और इस पॉइंट पे इस टेंजेंट, इसकी जो टेंजेंट है ना उसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, स्लोप होनी चाहिए ना। तो dy बाई डी एक्स फाइंड कैसे करें, जैसे पैरामीट्रिक फंक्शन का अपने डिफरेंशिएशन किया था वैसे ही। अब ये जो पैरामीट्रिक फंक्शन है ना किस फॉर्म में आ रहा है, थीटा फॉर्म में है ना, तो थीटा के रेस्पेक्ट में कर लो dx बाई डी थीटा, ए कोस थीटा का आएगा माइनस साइन थीटा। ऐसे ही y वाले का dy बाई डी थीटा, b कोस थीटा, डिफरेंशिएट कर दिया थीटा के रेस्पेक्ट में। लेकिन फाइंड करना हमको dy बाई डी एक्स, और उसको लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ऐसे ही क्या था, dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी थीटा b कोस थीटा, और इसका रेसिप्रोकल है ना ये, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो तो अपॉन में आएगा माइनस a साइन थीटा, यानी माइनस बी अपॉन ए कोट थीटा, ठीक है। dy बाई डी एक्स आ गया, यानी स्लोप आ गई है किसकी, टेंजेंट की। लेकिन पॉइंट आपको दे रखा है dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल पाई बाई 4, जहां पे थीटा वहां पे पाई बाई 4 पुट कर दो, माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि कोट पाई बाई 4 करोगे 1 आएगा, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, यानी ये आ गई है स्लोप किसकी, टेंजेंट की। अब इक्वेशन फाइंड करें तो उसके लिए पॉइंट होना चाहिए, और वो पॉइंट यहां से फाइंड होगा व्हेन थीटा इक्वल पाई बाई 4। थीटा पाई बाई 4 है तो x क्या आएगा, a कोस पाई बाई 4, a अपॉन रूट 2, और y क्या आएगा, b साइन पाई बाई 4, b अपॉन रूट 2। पाई बाई साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, कोस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 वैल्यू पुट किए, ठीक है। x आ गया, y आ गया, मतलब इस पॉइंट से पास होगी जो टेंजेंट, उसका इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सॉरी विच पासिंग थ्रू a बाई रूट 2 कोमा b बाई रूट 2, इस पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल स्लोप एट थीटा इक्वल पाई बाई 4 माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स माइनस x1, x1 y1 ये है ना, एलसीएम लो रूट 2 y माइनस बी अपॉन रूट 2 सोल्व हो गया एलसीएम लेने के बाद, माइनस बी अपॉन ए रूट 2 एक्स माइनस ए, रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ए इधर मल्टीप्लाई कर दो, रूट 2 वाई ए माइनस ए बी, और माइनस बी को अंदर करो, माइनस रूट 2 बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी, रूट 2 कॉमन ले लो, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, रूट 2 कॉमन लिया, ए वाई, और ये इधर आएगा प्लस बी एक्स, इधर आके इसमें प्लस होएगा ए बी, 2ab, ठीक है। ये इक्वेशन आ गया। चाहो तो आप इसको रूट 2 इंटू रूट 2 कर लो, एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, छोड़ दो यहां पे, ये भी इक्वेशन ये। आपकी बुक में इसने जो ए बी है ना उसको हटा रखा है, वो कैसे हटेगा, ये जो ए बी है इधर आएगा तो अपॉन में आएगा ना, तो सेपरेट डिवाइड कर दो, रूट 2 ए वाई अपॉन ए बी, बी एक्स अपॉन ए बी, इधर 2 बचाना, ए बी तो अपॉन में आ गया, उस रूट, इस 2 को लिखा मैंने रूट 2 इंटू रूट 2, ये रूट 2 कैंसिल हो गया इससे, ठीक है। ए कैंसिल, बी कैंसिल, जो बचा वो आपकी बुक का आंसर आ गया, वाई अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल रूट 2। ये आंसर भी ठीक है, यहां तक कर दिया तो भी ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो इसमें थीटा नहीं है, अब की बार टी आ गया,
तो टी के रेस्पेक्ट में करेंगे dx बाई डी टी, साइन का हो गया कोस 3t और 3t का हो गया 3, dy बाई डी टी क्या आएगा -2 साइन 2t, dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे, dy बाई डी टी और इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। dy बाई डी एक्स यानी स्लोप किस पे, एट t इक्वल पाई बाई 4, -2 साइन 2 इंटू पाई बाई 4 पाई बाई 2 अपॉन 3 कोस 3 इंटू पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 -2, ये तो 1 हो गया, नीचे 3 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूं कोस पाई माइनस पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 को, -2 अपॉन 3 इंटू कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, वो माइनस इसको प्लस करेगा, कोस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 आया ना, तो रूट 2 ऊपर चला गया, तो स्लोप आ गई है टेंजेंट की ये, ठीक है। अब वो पॉइंट क्या आएगा, ये वैल्यू यहां पे और यहां पे पुट करते हैं, एट एक्स नहीं टी इक्वल पाई बाई 4, एक्स क्या आएगा साइन 3 पाई बाई 4, इसको लिखेंगे साइन पाई माइनस पाई बाई 4, साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा ही आएगा यानी 1 बाई रूट 2, और y क्या आएगा कोस पाई बाई 2, 2 इंटू पाई बाई 4 पाई बाई 2 कोस पाई बाई 2 0, यानी ये पॉइंट आ गया अपने पास। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू वन बाई रूट 2 कोमा 0, इक्वेशन क्या आएगा y माइनस वाई 1 इक्वल स्लोप 2 रूट 2 बाई 3 इंटू एक्स माइनस x1 1 बाई रूट 2, ये 3 इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 रूट 2 एक्स माइनस 1 बाई रूट 2, 3y इक्वल अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 रूट 2 एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 कैंसिल 2 बच गया, ठीक है। तो ये आ गया 2 रूट 2 एक्स और ये इधर आएगा -3y और ये इधर आएगा +2, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। इस ये जो कर्व देखिए ना, इस कर्व पे जो टेंजेंट आएगी इसकी और इसका जो नॉर्मल आएगा ना, दोनों का इक्वेशन फाइंड करना है इस पॉइंट पे। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, तो उसके लिए थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। dx बाई डी थीटा क्या आएगा 1 प्लस कोस थीटा, और dy बाई डी थीटा क्या आएगा 1 का 0 साइन का हो गया, सॉरी कोस का हो गया माइनस साइन थीटा। dy बाई डी एक्स इक्वल dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, यानी इसका रेसिप्रोकल तो 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। dy बाई डी एक्स एट गिवन पॉइंट थीटा इक्वल पाई बाई 2, जहां पे थीटा वहां पे पाई बाई 2 पुट करो, साइन पाई बाई 2 1 माइनस था माइनस साइन 1 प्लस 0 1, यानी आंसर क्या आ गया -1, ठीक है। तो स्लोप क्या आ गई टेंजेंट की -1, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगी फिर, इसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन +1, ठीक है। अब दोनों की स्लोप आ गई है, दोनों के इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए दोनों पॉइंट भी चाहिए x और y, तो वो फाइंड करेंगे थीटा इक्वल पाई बाई 2 पुट करके, जो आपको क्वाड्रेटिक ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन रखे ना वहां से थीटा इक्वल पाई बाई 2 पुट करेंगे तो x आएगा पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 1, और y क्या आएगा 1 प्लस कोस पाई बाई 2 0 1, यानी p पॉइंट आ गया पाई बाई 2 प्लस 1 और 1, ठीक है। यानी इस पॉइंट से पास होने वाली उस टेंजेंट का इक्वेशन जिसकी स्लोप -1 है, क्या आएगा देखो, सॉरी हाँ -1 ही तो है, ये रही स्लोप। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू किस पॉइंट से, पाई बाई 2 प्लस 1 कोमा 1 से,
ठीक है। y माइनस y1 इक्वल स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 इंटू x माइनस x1। अब माइनस कर रहे हैं ना, तो दोनों के साइन चेंज, π/2 -1, y -1 माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -x प्लस π/2 +1, इधर आएगा तो x प्लस y और इधर 2 प्लस π/2, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर एलसीएम ले लो 2 इधर और उसको इधर भेज दो, 2x प्लस 2y इक्वल 4 प्लस पाई। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो क्या आएगा, y माइनस y1 स्लोप 1 x माइनस x1, माइनस कर रहे हैं तो दोनों के साइन चेंज, y माइनस 1 इक्वल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म आएगी x माइनस π/2 -1, 2 से मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, y इधर आएगा -x और ये कैंसिल हो गया, माइनस π/2 बचा है ना, तो -2 से कर लो, ये साइन भी हट जाएगा, 2x माइनस 2y इक्वल पाई। ये क्वेश्चन आ गया किसका, नॉर्मल का। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, इसमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है और ये आपको कर्व दे रखी है, तो भाई dx बाई dt क्या आएगा, 3 cos t का हो गया माइनस साइन टी, और इसका प्लस में आएगा 3 cos स्क्वायर टी साइन टी, यहां से -3 कॉमन ले लो, -3 साइन टी कॉमन ले लो, क्या बच गया, -3 साइन टी, 1 माइनस साइन कॉमन लिया, 3 कॉमन आ गया, साइन टी आ गया, कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन क्यूब, यानी -3 साइन क्यूब टी, dy बाई डी टी, इसको करो t के रेस्पेक्ट में, 3 कोस टी माइनस 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का हो गया कोस टी, यहां से 3 कोस टी कॉमन ले लो, सॉरी 3, हाँ दोनों में कोस टी है ना, 3 कोस टी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 3 कोस टी कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर टी, ये बन गया कोस स्क्वायर टी इंटू कोस टी, कोस क्यूब टी, dy बाई डी थीटा क्या आएगा, सॉरी dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी टी मतलब 3 कोस क्यूब टी, और अपॉन में आएगी ये टर्म, यानी -3 साइन क्यूब टी, कैंसिल, माइनस कोट क्यूब टी, ये आ गया। ये तो टेंजेंट की स्लोप है और इक्वेशन फाइंड करना है नॉर्मल का, तो नॉर्मल की स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, तो ये आएगा tan क्यूब टी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब की बार कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया ना, तो इसी फॉर्म में पूछा होगा, टी फॉर्म में पूछा है, ठीक है। तो y माइनस y1 क्या है, खुद एक कोऑर्डिनेट है, ये माइनस साइन है तो दोनों के साइन चेंज कर दो, -3 साइन टी और वो हो जाएगा प्लस साइन क्यूब टी, y माइनस y1 इक्वल स्लोप ऑफ नॉर्मल, tan क्यूब को लिखा मैंने साइन क्यूब अपॉन कोस क्यूब, इंटू x माइनस x1 ये वाला, लेकिन माइनस है तो दोनों के साइन चेंज, -3 कोस टी प्लस कोस क्यूब टी, कोस क्यूब को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, y कोस क्यूब टी -3 साइन टी कोस क्यूब टी प्लस साइन क्यूब टी कोस क्यूब टी, साइन क्यूब टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x साइन क्यूब टी -3 साइन क्यूब टी कोस टी प्लस साइन क्यूब टी कोस क्यूब टी। अब साइन क्यूब टी कोस क्यूब टी कैंसिल हो गया, ठीक है, और क्यूब वाले एक तरफ कर लो, y कोस क्यूब टी, और ये इधर आएगा तो माइनस
एक्स साइन क्यूब टी, बाकी ट्रांसफर कर दो। ये माइनस वाली टर्म इधर आएगी तो प्लस में आएगी 3 साइन टी कोस क्यूब टी, और ये ऑलरेडी नेगेटिव है 3 साइन क्यूब टी कोस टी। ठीक है, यहां से y कोस क्यूब टी माइनस एक्स साइन क्यूब टी को एज इट इज लिखा, और यहां से 3 साइन टी कॉमन आ रहा है इंटू कोस टी भी कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा, कोस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी। ठीक है, ये बन गया कोस 2t, y कोस क्यूब टी माइनस एक्स साइन क्यूब टी इक्वल 3 साइन टी कोस टी कोस 2t। बस, और इससे ज्यादा सोल्व क्या करोगे, चाहो तो इसको इधर ले आओ, साइन चेंज हो जाएगा, छोड़ दो यहीं पे। इसमें आंसर 40 में ला रखा है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आ जाएगा। यहां पे 3 मैंने अपॉन 2 किया, अपॉन 2 किया तो मल्टीप्लाई 2 किया, साइन टी कोस टी कोस 2t, ये एज इट इज। ठीक है, अब ये अपॉन में 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई 2 हो गया, या फिर आप इसको एज इट इज लिख दो, ऐसे बाद में कर लेंगे। LHS पार्ट, यानी ये एज इट इज इक्वल, LHS मतलब आपको ये लिखना है, ठीक है ना, मैंने LHS लिखा है, इक्वल 3/2, और ये क्या बन गया 2 साइन टी कोस टी साइन 2t, साथ में क्या है कोस 2t, एंगल सेम है यहां पे भी, यानी एक बार 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो ये खुद एक आइडेंटिटी बनेगी। तो जो LHS है वो एज इट इज LHS 3/2, 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, साइन 2t कोस 2t, ये अपॉन 4 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई 4 इंटू LHS पार्ट, मतलब ये पार्ट। ठीक है, y कोस क्यूब टी माइनस एक्स साइन क्यूब टी, चलो मैं लिख देता हूं, y कोस क्यूब टी माइनस एक्स साइन क्यूब टी इक्वल, ये अपॉन 4 तो हट गया, 3 बचा, और ये खुद एक आइडेंटिटी बन गई, साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, यानी साइन 4t। ये आंसर है आपकी बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 थी, इसमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, इस पॉइंट पे फाइंड करना है, और कर्व का इक्वेशन ये है, तो कर्व के इक्वेशन से पहले dy बाई dx फाइंड करते हैं। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1/2 रूट x, और 1/2 रूट y dy बाई dx कॉन्स्टेंट 0, 2 को भी 0 कर दो, कॉमन लेके 0 कर दो, 1/√x, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 1/√y, तो dy बाई dx क्या आ गया माइनस y अपॉन x, रूट के अंदर ये माइनस बाहर है। ठीक है, dy बाई dx एट a²/4 क्या आएगा माइनस a²/4 अपॉन a²/4 रूट के अंदर, यानी -1। ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुकी है -1। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू किससे पास हो रही है, a²/4 a²/4 से। ठीक है, तो उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा, y माइनस y1 इक्वल स्लोप इंटू x माइनस x1। अब इसको तमीज से लिखना है, एलसीएम 4 आ रहा है ना, 4y² माइनस a²/4 LHS में तो, और माइनस से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, पहले इसको एलसीएम लेकर सोल्व कर लेते हैं, 4x माइनस a², 4 कैंसिल आउट हो गया, 4y² माइनस a² इक्वल माइनस 4x प्लस a²। ये y² कहां से आ गया, 4y आएगा ना, तो यहां पे बचा 4y, और ये इधर आएगा प्लस 4x, ये इधर आएगा प्लस a², और a² ऑलरेडी है 2a², 2 से डिवाइड कर दो, 2y
2x इक्वल a स्क्वायर, ये उस टेंजेंट का इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें इक्वेशन फाइंड करना है टेंजेंट का, ठीक है, और कर्व क्या है आपके पास, एलिप्स है, ये वाली है, ठीक है, और इस पॉइंट पे उसका इक्वेशन ये आएगा, ये अपन को प्रूव करना है। तो भाई डिफरेंशिएट करते पहले तो 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस 2y अपॉन b स्क्वायर dy बाई dx, y का इक्वल 0, 2 को भी 0 कर दो, x अपॉन a स्क्वायर और ये इधर आएगा माइनस y अपॉन b स्क्वायर dy बाई dx, यहां से dy बाई dx क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई, dy बाई dx एट गिवन पॉइंट x1 कोमा y1 माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1, यानी जहां पे xy था वहां पे x1 y1 पुट कर दिया, ये जो पॉइंट था ना वो, तो ये स्लोप आ गई उसकी, किसकी, टेंजेंट की। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1, ठीक है। अब स्लोप आ गई है और आपको पॉइंट विद रखा है तो इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल स्लोप माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 इंटू x माइनस x1। अब इसको तमीज से लिखना है, इसने क्या कर रखा है, x x1 y y1 एक साथ, उनके अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। ऐसा करो आप, इसको एलिमिनेट करो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, a स्क्वायर y y1 माइनस a स्क्वायर y1 स्क्वायर x, ये जो अंदर है ना इनसे मल्टीप्लाई कर दो इसको, बाहर वाले को, माइनस बी स्क्वायर x x1 और ये आएगा प्लस बी स्क्वायर x1 स्क्वायर, ठीक है। x x1 अपॉन ए स्क्वायर चाहिए, अच्छा आ जाएगा, कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो बी स्क्वायर x1 स्क्वायर इधर आएगा तो ए स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस हो गया, इक्वल क्या बचा, ए स्क्वायर y1 और ये इधर आएगा तो प्लस बी स्क्वायर x x1, ये आ गया ना। इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट लेट कर लो, ये जो इलिप्स है ना इस पे भी तो है ना ये पॉइंट, तो ये पॉइंट इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1, यहां से एल से हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल 1, बी स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट किया, मतलब आपको पहले ये करना है, ठीक है ना, उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट करना। अब देखो बी स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर ढूंढो, बी स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर, इसके बदले ये वैल्यू पुट करूंगा मैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो भाई LHS की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इक्वल में क्या है ये टर्म ए स्क्वायर वाई वाई वन प्लस बी स्क्वायर एक्स एक्स वन। अब RH जो प्रूव करना है ना उसमें RHS में 1 है, यानी इससे डिवाइड कर दो, ठीक है, 1 ये अपॉन में आ गया, ए स्क्वायर वाई वाई वन अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक एक टर्म कटेंगी, वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर। चेक करो, RHS 1 वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर, हेंस प्रूव, ठीक है। 27th क्वेश्चन का सेकंड लास्ट पार्ट है ये, सेकंड पार्ट है ये, लास्ट पार्ट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों की इक्वेशन फाइंड करने हैं इस कर्व पे, और वो पॉइंट दे भी दिया अपन को, ठीक है, इस पॉइंट पे फाइंड करने हैं। तो भाई dy बाई dx फाइंड करते हैं पहले तो, यानी डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, 2x अपॉन ए स्क्वायर 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू dy बाई dx, कॉन्स्टेंट का 0 हो गया इधर, 2 से डिवाइड कर दो, खत्म कहानी,
एक्स वाई ए स्क्वायर, ये इधर आएगा प्लस हो गया वाई अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया भाई बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, मतलब किसकी स्लोप आ गई, टेंजेंट की। लेकिन इस पॉइंट पे क्या आएगी, डी वाई बाई डी एक्स एट रूट टू ए कोमा बी, जहां पे एक्स वहां पे ये, जहां पे वाई वहां पे बी, ये और ये वाली पुट करनी है। तो बी स्क्वायर एक्स ए रूट टू अपॉन ए स्क्वायर वाई बी, ए कट गया बी कट गया, यानी बी रूट टू अपॉन ए, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगी फिर, नेगेटिव साइन के साथ इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, दोनों की स्लोप आ गई है। अब इक्वेशन 1 बाय 1 फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1, y1 क्या है b, इक्वल स्लोप, टेंजेंट की स्लोप रूट टू बी बाई ए एक्स माइनस x1 रूट टू ए। तो a से इधर मल्टीप्लाई कर दो, ए वाई माइनस ए बी इक्वल रूट टू बी को अंदर करो, रूट टू बी एक्स माइनस रूट टू टू ए बी, ए वाई इधर आएगा माइनस रूट टू बी एक्स, और ये माइनस ए बी इधर आके प्लस ए बी हो गया, तो माइनस ए बी बचा ना, इधर आएगा प्लस ए बी इक्वल 0। ठीक है, ये तो इक्वेशन आ गया उस टेंजेंट का। नॉर्मल का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इस इक्वेशन में ये टेंजेंट चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगी y माइनस बी इक्वल माइनस ए अपॉन रूट टू बी एक्स माइनस रूट टू ए। इधर आके मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले आओ, रूट टू बी वाई माइनस रूट टू बी स्क्वायर इक्वल माइनस ए एक्स प्लस रूट टू ए स्क्वायर, रूट टू बी वाई इधर आएगा प्लस ए एक्स रूट टू ए स्क्वायर, ये इधर आएगा प्लस रूट टू बी स्क्वायर। यहां से इसको एज इट इज लिखो, रूट टू बी वाई प्लस ए एक्स, यहां से रूट टू कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये उस नॉर्मल का इक्वेशन आ गया।